गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th में हम आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिंथेसिस का, यानी संयोजन। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। इसमें हम टू सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। ठीक है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जिसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया था, बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस। बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस विद नाउन और जिरंड। विद नाउन और जिरंड। अब भाई नाउन तो पता है, संज्ञा। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको जिरंड ही कहते हैं। जिसमें नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रीपोजिशन विद नाउन, ध्यान रखना यहाँ पे प्रीपोजिशन नाउन के साथ या जिरंड के साथ। ठीक है ना, जैसे प्रीपोजिशन का मतलब, जैसे फॉर हिज सरप्राइज। ठीक है, फॉर बिलीविंग। ठीक है, फॉर टेकिंग। बाय यूजिंग। इस प्रकार से आपको प्रपोजिशन के साथ नाउन या जिरंड यूज करते हुए, यानी प्रपोजिशन के साथ यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तो ये जिरंड कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। अब इसमें हमको फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। ही हैड टॉप्ड। ठीक है, he was greatly surprised, he had topped. To his surprise, he had topped. ठीक है, to his great surprise, he had topped। ठीक है, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ही टुक अम्ब्रेला।
देयर इज रेन, तो ही टुक अम्ब्रेला ड्यू टू रेन, या ड्यू टू रेनिंग। इस हिसाब से आपको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मनीष हेल्प्ड मी, ही गेव सम मनी। तो इसको देखो, दोनों के ही सेंटेंस बना सकते हैं। अभी आपके सामने दो सेंटेंस बना रहे हैं, देखो। मनीष हेल्प्ड मी विथ सम मनी, फिर मनीष हेल्प्ड मी बाय गिविंग, इधर गेव आएगा, बाय गिविंग सम मनी। ये बाय गिविंग सम मनी, देखो प्रपोजिशन के साथ नाउन भी आ गया, प्रपोजिशन के साथ जेरेंड भी आ गया। तो आप इनको ये लास्ट वाला टॉपिक था आपको सिंपल बनाने का। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखिए। इसके एग्जांपल्स देखिए। कंबाइन द सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। गिवन बिलो। ठीक है, कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, रिकॉर्डेड। अब इसमें ही टुक रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश, ही टुक रेस्ट, he taught me English। सेकंड देखो, नीतू रिसीव्ड द मैसेज, she went to Jaipur। they heard the news, they went to their friend, उसके बाद आई पैक्ड माई लगेज,
आई वेंट टू द स्टेशन। नेक्स्ट है आपके शी ओपनड द डोर। शी ओपनड द डोर, शी फाउंड ए लेटर इन द रूम। शी फाउंड ए लेटर इन द रूम। देखो जैसे कि अब आप ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं हमने, बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई हमने अभी तक कितने तरीके पढ़ लिए हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के। देखो फर्स्ट अपने पढ़ा था पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल में कौन कौन सा तरीका था? देखो एक तो था परफेक्ट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। ये पार्टिसिपल के 3 यूज हुए, ठीक है। फिर यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया। तो इस प्रकार से आप जैसे इसका परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वाला हो गया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट है बाई प्लस नाउन, यस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज यूज करना है। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। इस नेक्स्ट है आपके बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन एंड बाय यूजिंग प्रपोजिशन विद नाउन और जिरंड। तो ये 6 तरीके हैं और हर किसी में अलग अलग तरीका दे रखा है। किसको किस तरीके से जोड़ना है ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा किस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं दिया जाएगा कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़िए। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि आपको इस प्रकार से जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी हिसाब से जैसा आपको बता रखा है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। अब जैसे ही टुक रेस्ट, ही टॉट में इंग्लिश, अब इसको पार्टिसिपल से जोड़ दो आप, ठीक है। हैविंग टेकिंग रेस्ट, हैविंग टेकिंग रेस्ट या हैविंग टेकन रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश, जुड़ गया। यानी सेकंड फॉर्म है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर लो, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो आप, या टेकिंग रेस्ट आफ्टर हैविंग, लेते हुए, ठीक है ना। हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल का। नहीं तो रिसीव्ड द मैसेज शी वेंट टू जयपुर, अब इसमें भी आप हैविंग रिसीविंग द मैसेज शी वेंट टू जयपुर, ठीक है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज शी वेंट टू जयपुर, फिर देखो दे हियर द न्यूज़
इसमें भी हैविंग आएगा। हैविंग हियर्ड द न्यूज दे वेंट टू दियर फ्रेंड। ठीक है, और इसमें भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है। तो देखो आप परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करें, जब आपको, और इसमें आपको प्रेजेंट भी यूज कर सकते हो। पैकिंग माई लगेज आई वेंट टू स्टेशन, इसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ अलग तरह के इसमें नेक्स्ट है, ही हैज सम ड्यूटीज। ही हैज सम ड्यूटीज। he must perform them। he must perform ठीक है, अब ये क्या है, ये किससे बदल जाएगा, हैविंग सम ड्यूटीज में बदल जाएगा। he must perform। कमल हैज ए हाउस। कमल हैज ए हाउस। he wants to sell it। he wants to sell it। अब इसमें क्या करना है, देखो wants आ रहा है तो ये आप टू इन्फिनेटिव से भी जुड़ जाएगा। he has a house to sell it। ठीक है, कमल हैज ए हाउस टू सेल इट। ठीक है, ये टू इन्फिनिटी से जुड़ जाएगा। तो ये आपको जब आपके सेकंड वाले सेंटेंस में टू से जुड़ रहा होता है तो आप टू इन्फिनेटिव का यूज इजीली कर सकते हैं। और सिंथेसिस जो है प्रैक्टिस पे है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से सिंथेसिस बनाना आ जाएगा। फिर है आपके टू सेंटेंस से कंपाउंड बनाना है। अब आपको कंपाउंड बनाने का क्या तरीका है, कंपाउंड बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। इसमें कंजक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो कंपाउंड सेंटेंस के कंपाउंड कंजक्शन होती है। तो पहली जो कंपाउंड कंजक्शन है वो है क्युमुलेटिव कंजक्शन। ये कंपाउंड की फर्स्ट है। इसमें क्युमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है समान, एक समान अर्थ, ये एक समान संज्ञा,
एक समान वर्ब, ठीक है, समान कथन होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि एंड, बोथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज, ये कम्युलेटिव कंजक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसको आप, इसमें ये आपको ये रहेगा कि कम्युलेटिव कंजक्शन से आप कोई सा भी यूज करो, सारे यूज कर सकते हो ऐसे। ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट, he is not only rich but honest। इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। हम एक दूसरा सेंटेंस और लेंगे। ये तो था एक तरीके से एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। ही इज honest as well as he is rich as well as honest, ठीक है। अब देखो इसमें मनीष इज वॉचिंग मूवी, हीरा इज वॉचिंग मूवी। अब इसमें सब्जेक्ट को लेना है, तो मनीष, ये तो ये मनीष एंड हीरा, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, बाकी सेम आएगा। मनीष एंड हीरा आर वॉचिंग मूवी, बोथ मनीष एंड हीरा आर वॉचिंग मूवी, ठीक है। फिर not only Manish but also हीरा। अब ये जो बट आल्सो के बाद वाला जो है, इसके लिए इसके अनुसार आएगा इज, बट नॉट ओनली मनीष बट आल्सो हीरा इज, ये ध्यान रखना। और एज वेल एज में भी यही होता है कि मनीष एज वेल एज मनीष, साथ ही साथ हीरा इज, ये आप ध्यान रखें। ये थोड़ा सा इसमें आर लगेगा और इसमें इज लगेगा, एज वेल एज हीरा। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस में ये क्या करते हैं कि मनीष इज वॉचिंग मूवी एज वेल एज हीरा, ये भी ठीक है।
बस यहीं भी, यहाँ तक भी ठीक है। मनीष इज वॉचिंग मूवी एज वेल एज हीरा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव का मतलब विरोधाभासी। दो अलग अलग विचारधारा, विरोध दर्शाना, विरोधाभासी। इसमें देखो एडवर्सेटिव बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदीलेस, और ओनली। इसमें ये कंजक्शन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्युलेटिव कंजक्शन समान और एडवर्सेटिव जो होता है उसके विरोधाभासी कंजक्शन होते हैं। जैसे कथन होते हैं, जैसे ही इज ऑल राइट, दूसरा एक एग्जाम्पल से समझो इसको कैसे। ही इज ड्राइविंग ए कार, ही इज स्लीपी। तो बट से यूज करना है। ही इज ड्राइविंग ए कार, ठीक है। बट स्लीपी, येट स्लीपी, ठीक है। और दूसरा इसको पूरा भी लिख सकते हैं, बट ही स्लीपी, स्टिल ही स्लीपी, yet he is sleepy, however he is sleepy, or nevertheless he is sleepy, or only he is sleepy। तो ये आप इसमें यूजिंग कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाता है आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन देने वाले, ऑप्शन यानी वैकल्पिक। इसमें कौन से कंजक्शन आएंगे? और, अदरवाइज, ठीक है, एल्स, आइदर और, नीदर और, नीदर नोर। ठीक है। इसमें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है। अब वो करना क्या है आपको, ये दोनों अलग है तो इसके साथ जोड़ सकते हो आप।
ही इज प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, अब ये दोनों तो एक हैं, ये दोनों एक हैं। इसमें ही इज प्लेइंग इधर क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, तो ये और इधर और तो एक जैसे सेंटेंस में यूज हो जाते हैं। जैसे मोनू मस्ट वर्क हार्ड, ही विल फेल। इसको जोड़ सकते हो, मोनू मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल। अब इसके स्थान पर आप इधर मोनू मस्ट वर्क हार्ड, भाई या तो मोनू कठिन मेहनत करे या फिर वो फेल होगा, ही विल फेल। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है एल्स, तो इसके स्थान पर हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो एल्स का मतलब है एल्स यानी नहीं तो वो फेल हो जाएगा, अदरवाइज इसका मतलब भी वही है, अदरवाइज ही विल फेल। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। अब निदर नॉर, ही इज नॉट ए टीचर, ही इज नॉट ए क्लर्क। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको निदर नॉर का यूज करना है। तो ही इज निदर ए टीचर नॉर ए क्लर्क, ना तो वह टीचर है ना वो क्लर्क है। ठीक है, ही विल नॉट स्पेंड मनी, ही विल नॉट अर्न मनी। तो ही विल निदर, जो अलग है उसको जोड़ो, ही विल निदर स्पेंड मनी नॉर अर्न मनी। ठीक है भाई, ना तो वो पैसा खर्च करेगा और ना ही कमाएगा। फिर होता है बाय यूजिंग रिलेटिव कंजक्शन।
by using relative conjunction रिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, परिणाम यानी रिजल्ट। तो इसमें Raju is lazy, he lost his chance, है ना। कौन कौन से कंजक्शन है इसमें? so, therefore, so therefore का मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है। और फॉर और हैंस, फॉर का मतलब क्योंकि से है, चूंकि या क्योंकि, और हैंस यानी इस प्रकार। यानी 10 इस प्रकार। ठीक है। तो सबसे पहले राजू इज लेजी, सो या देयरफॉर इसलिए उसने उसका चांस खो दिया, ही लॉस्ट हिज चांस। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए कि राजू lost his chance, he is lazy। राजू lost his chance, he is lazy। तो राजू lost his chance, hence या फॉर भी चूंकि वह लेजी है। ठीक है। इसका उल्टा कर लो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रिलेटिव कंजक्शन में।